हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्टिनेशन क्लासेस। आज हम प्राचीन इतिहास का विषय वस्तु का कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे के.पी. जायसवाल, वासम, नीलकंठ शास्त्री या राय चौधरी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा के.पी. जायसवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स मिल, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी स्मिथ या ऑप्शन डी J.S. मिल। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स मिल्स। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शन ए नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन बी वासम, ऑप्शन सी V.A. स्मिथ या ऑप्शन डी राय चौधरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा V.A. स्मिथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी इंडिका या ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो इसका सही जवाब होगा राजतरंगिणी। चलिए राजतरंगिणी के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजतरंगिणी कल्हाड़ी द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का नदी। इसका भावार्थ है राजाओं के इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए है धर्मशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र या ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय एवं राजनीति आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी फायर, ऑप्शन सी यासन, ऑप्शन डी V.A. स्मिथ। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। V.A. स्मिथ ने। प्रश्न संख्या 7, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में भारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन है। इसके लेखक हैं ऑप्शन ए H.C. राय चौधरी, ऑप्शन बी R.K. मुखर्जी, ऑप्शन सी R.C. मजुमदार या ऑप्शन डी रोमिला थापर। इसका उत्तर हो जाएगा H.C. राय चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8,
ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तकों के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार, श्रीनिवास अयंगर, के.ए. नीलकंठ शास्त्री या एस.सी. चौधरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के.ए. नीलकंठ शास्त्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक थे। ऑप्शन ए आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन बी मेती, ऑप्शन सी आर.एस. शर्मा या ऑप्शन डी कौशाम्बी। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आर.के. मुखर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़ या ऑप्शन डी नागपट्टनम। इसका उत्तर होगा लोथल। चलिए लोथल के बारे में कुछ जान लेते हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य की थी। लोथल अहमदाबाद जिला के धोलक तालुका के गांव सरागवाल के निकट स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए बुर्ज हो, ऑप्शन बी कोल्डी हवा, ऑप्शन सी चौपानी मांडो या ऑप्शन डी मांडो। तो इसका सही उत्तर होगा बुर्ज होम। बुर्ज होम के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1936 में बुर्ज होम स्थल पर पहली खुदाई एक सीमित अभ्यास था। गुफ्र खाल त्राल शहर के पास क्षेत्र में एक अन्य संबंधित साइट का प्रतिनिधित्व करता है। गुफ्र खाल उप जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर त्राल के हरदुमीर क्षेत्र में बानमीर गांव में स्थित है। गांव करवा के एक व्यापक जमा पर 2 नालों के बीच में आता है जहां लोग प्राचीन काल में रहा करते थे। इसके अलावा हरि, परिगम और अवंतीपुरा एक ही क्षेत्र में संबंधित है। मानव के साथ कुत्ते का शवादान का अवशेष भी मिलता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के लिए शिलचित, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं या ऑप्शन डी सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका सही उत्तर होगा गुफाओं के लिए शैल क्षेत्र। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में है स्थित एक पूरा पौराणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन है सराय नाहरसार से, दमदमा से, महदहा से या लंघनाज से। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दमदमा से। दमदमा प्रतापगढ़ में स्थित उत्खनन स्थल है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 14। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका उत्तर होगा पाणिनि। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। प्रश्न संख्या 15। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नलमल्ला पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ऑप्शन ए ललित विस्तार, ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो, ऑप्शन सी सारिपुत्र प्रकरण, ऑप्शन डी अवदान शतक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ललित विस्तार। ललित विस्तार सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। इसकी रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि इसकी रचना में कई व्यक्तियों का योगदान है। इसका रचना काल ईसा के पश्चात 3री शताब्दी माना गया है। इसमें 27 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 17। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सराय नाहर से, ऑप्शन बी महदहा से, ऑप्शन सी लेखिया से, ऑप्शन डी चौपानी मांडो से। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। महदहा से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग या ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। प्रश्न संख्या 19। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहाना पहाड़, ऑप्शन बी घगरिया, ऑप्शन सी बाहरी खोर या ऑप्शन डी लेखिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखिया। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ब्यूरी, ऑप्शन बी एक्टन, ऑप्शन सी हेरोडोटस या ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूरी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।